Hello friends, welcome to my YouTube channel Gunit Mathematical Coaching. Today my topic is very important role play in mathematics. सीटेट का सबसे पहले का टॉपिक जो मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ एंड जो हम थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में करते हैं। सबसे पहले हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि नंबर सिस्टम्स की क्या डेफिनेशन होती है, डिफाइन क्या है। अ मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंट बाय द डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर्स। किसी भी अंक को गणित चिन्ह में लिखना संख्या कहलाता है। पता लग गया। उसके बाद आ गया हमारा इंडियन सिस्टम। देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम हमारी जो करेंसी है वो कैसे कैसे चलती है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। एग्जाम्पल में आपको दिखाई गई हुई है कि ये हमारी एक डिजिट्स दी हुई है, नंबर्स दिया हुआ है, डिजिट्स को मिला के नंबर दिया हुआ है। हमने जब भी हम कभी नंबर को पढ़ते हैं, डिजिट्स को लिखते हैं तो पहले उसमें कॉमास प्लेस करते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि राइट साइड से स्टार्ट करके 3 डिजिट छोड़ के कॉमा प्लेस किया है, देन 2 डिजिट छोड़ के, नेक्स्ट फिर 2 डिजिट छोड़ के उसको हमने कैसे लिखा है 9 करोड़ 54 लाख 67,908। नेक्स्ट वन इंटरनेशनल सिस्टम। आपने सुना होगा कि जैसे हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है या करेंसी वगैरह है वो 1000 के बाद लाख लिखने की बजाय मिलियंस में, ट्रिलियन में, बिलियन में चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही है, राइट से स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर इसमें एग्जांपल दी हुई है, उसको भी ऐसे ही लिखना है, बट इसमें हमने राइट साइड से स्टार्ट करके कॉमास प्लेस करने हैं 3 डिजिट छोड़ के। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में यही फ़र्क है कि हमने जो कॉमास प्लेस करने हैं, इंडियन में हमने पहले 3 डिजिट छोड़ने हैं राइट से, फिर 2 छोड़ने हैं। उसके बाद इंटरनेशनल में कैसा है कि हमें 3 डिजिट छोड़ के ही कॉमास इंसर्ट करने हैं। जैसे ये है 495,234,567। नेक्स्ट वन इज़ फेस वैल्यू, कि हम किसी भी नंबर की फेस वैल्यू कैसे फाउंड आउट करते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन एनी नंबर इज़ द वैल्यू ऑफ इटसेल्फ। जो कोई भी संख्या दी हुई होती है उसमें आपको या तो अंडरलाइन करके या बोल्ड करके उन्होंने मेंशन किया होगा कि आपने इस डिजिट की फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि एग्जांपल में बताया है 76431 एक नंबर दिया हुआ है, इसमें 6 को बोल्ड किया हुआ है, मतलब इसमें हमें बताना है कि 6 की फेस वैल्यू क्या है। इन दिस डिजिट फेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6। वाई 6? क्योंकि 6 का जो नंबर है वो हमेशा वही रहता है, उसे चेंज नहीं करते। नेक्स्ट वन इज़ प्लेस वैल्यू। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन एनी नंबर चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। प्लेस वैल्यू में क्या है, उसकी जो पोजीशन है, जो उसका प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल है 7643, इसमें भी सेम है, 6 को बोल्ड किया हुआ है। इन दिस नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 600। क्यों? क्योंकि जो 6 है वो 100 के प्लेस पे आया हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, कि हमारी जो नंबर्स हैं वो कितने कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 सोन अप टू इनफिनिटी। इसके बाद है नेक्स्ट वन इज होल नंबर। इट स्टार्टेड विद 0, 1 2 3 4 5 सोन अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, बट जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर या व्हाट इज़ द होल नंबर, दैट इज़ 0। इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर सोन अप टू, आगे जाते जाएंगे -4, -3, -2,
-1, 0, 1, 2, 3, 4, so on up to infinity. नेक्स्ट वन इज इवन नंबर्स. इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, मतलब इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, so on up to infinity. या हम कह सकते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे नेक्स्ट ऑड नंबर, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसमें हम क्या देखते हैं कि वो जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल आ गई है 1, 3, 5, 7, 9, so on up to infinity, और 2n-1, 2n+1, 2n+3. Next one is prime number, the number which have exactly 2 factor, 1 or itself. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो या 2 फैक्टर हो, 1 और itself, जो किसी भी टेबल पे ना आए. एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड so on up to infinity तक जाएगा. आगे नेक्स्ट composite number. All non-prime numbers are called composite number. मतलब प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो हमारे बाकी डिजिट्स नंबर्स बच जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं composite number. It started with 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc. इसमें आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि what is the smallest digit of composite number? The answer is 4. क्योंकि 1 और जो आपने देखा होगा 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर. इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड वेयर q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0. जो q है वो ज़ीरो की फॉर्म में नहीं होना चाहिए. जैसे आपकी जानते हैं कि p अपॉन q की फॉर्म कौन सी है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. जैसे आपको एग्जांपल बताई गई है 3/5, 4/7 एंड 2/9. नेक्स्ट वन इज इरेशनल नंबर, द नंबर विच इज़ नॉट बी एक्सप्रेस इन p अपॉन q फॉर्म. जो नंबर्स हमें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं दिखते. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आ गई है आपकी √3, √7 एक्सेट्रा. इसमें हम जो नंबर्स हैं पाई भी ले सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रियल नंबर. रियल नंबर्स क्या आते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर्स दैट कॉरस्पॉन्ड ऑन द नंबर्स ऑन एन इन्फिनाइट लाइन. कौन से नंबर्स? जो नंबर्स हमारी लाइन के ऊपर, जैसे हमारा स्केल होता है उसके ऊपर रिप्रेजेंट हो. जैसे उसमें रियल नंबर कौन से हैं? जो रैशनल नंबर्स भी उन्हीं में इंक्लूड हो और इरेशनल नंबर्स भी. सारे नंबर्स एक ही लाइन पर मौजूद हो वो होते हैं रियल नंबर्स. जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 5/2 हो गया, उसी के साथ में आगे कोई भी लाइन, उसी लाइन पे ऊपर √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे नंबर्स.